राज्यसभा में मार्शलों के धक्का दिए जाने से सांसद कितने आहत हुए हैं इसका अंदाजा आज चल गया, जब पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम रो पड़ी। उन्होंने कहा कि सदन में उस दिन की घटना बहुत पीड़ादायक थी। पुरुष मार्शलों के द्वारा महिला सांसदों को धक्का दिया गया। भाजपा इस घटना को लेकर झूठ बोल रही है। सच क्या है सब जानते हैं। राज्यसभा की घटना को लेकर बुधवार को कांग्रेस भवन में पीसीसी चीफ अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और फूलोदेवी नेताम की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। मोहन मरकाम ने कहा कि भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो हुआ है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना से देश की आधी आबादी का अपमान हुआ है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। घटना के बाद भाजपा का जो बयान आ रहा है वह और भी शर्मनाक है। आज जी जो अभी नहीं है, आप उनका पुराना फुटेज निकाल के देखेंगे। उन्होंने कहा था कि प्रजातंत्र में विरोध करना बहुत जरूरी है। आप निकाल के देख सकते हैं। और हम वही काम किए कि आपने तो पहले से कोई एजेंडा में था नहीं, एकाएक आप बिल ले आए। अब बिल लाने के बाद हम लोगों ने विरोध शुरू करना भी नहीं शुरू किए थे। उनके जो पुरुष मार्शल थे, पहले लाइन में सारे पुरुष मार्शल थे और उसके सामने वाली लाइन में महिला मार्शल थी। अब हम लोग कहाँ खड़े होंगे? वहाँ पे 42 मार्शल आ गए तो हम लोग के खड़े होने के लिए वहाँ पे जगह नहीं बची। हम पूरे विपक्ष के लोग जब जाके वहाँ पे खड़े हुए तो नेचुरल वे पे आपाधापी मच गई, धक्का मुक्की, क्योंकि जगह ही नहीं था वहाँ पे। और पुरुष मार्शल ने, महिला मार्शल जो कि सामने में थी, उसके पीछे पुरुष मार्शल थे और हम महिलाएं सामने में थी। न केवल कांग्रेस पार्टी के बल्कि सारे विपक्षी पार्टी की महिलाएं थी, पुरुष सभी सांसद लोग थे। तो पुरुष मार्शल के माध्यम से महिला मार्शल को धक्का देके हम लोग को उन लोग गिराए। हमारी बहन फूलोदेवी गिर भी गई, इनको चोट भी आई है, आप देख भी सकते हैं। तत्काल हम लोग वहाँ पे इलाज करवाए, सर्टिफिकेट भी है। मुझे भी चोट आई लेकिन दिखाने लायक मेरे पास चोट नहीं है, हमारी फूलोदेवी के पास है। तो इस तरह से कृत्य उन्होंने किया और इधर हो हल्ला हो रहा है और उधर उन लोग, उनकी मंत्री बोली उस बिल को, एक उनके सहयोगी बोले और बिल पास हो गया। न केवल जीवन बीमा, बल्कि जीवन बीमा तो एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी थी, उसको भी उन्होंने बेच दिया। न केवल उस बिल को बल्कि इस पूरे सत्र के दौरान 20 बिल उन्होंने पास किया। आप कल्पना कर सकते हैं 5-5 मिनट में 2-2, 3-3 बिल पास हो रहा है। और ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो पूरे भारत में लागू होना है और उस बिल को केवल उन्हीं 2 लोग और 3 लोग जान रहे हैं। इवन कई ठो बिल तो ऐसा आता है वहाँ पे सदन में कि मंत्री को भी पता नहीं रहता। किसान बिल का आप लोगों ने देखा होगा कि उस बिल का लोकसभा में पास होने के बाद उनकी मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो इस तरह से तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का और अमित शाह जी का, ये दोनों मिलकर देश को पूरी तरह से बेचने का और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और हमारी बहन को चोट आई, हम सब इसका कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और यहाँ पर जो सांसद लोग बयानबाजी किए हैं वो, उसको मैं पूरी तरह से एक लाइन में खारिज करती हूँ। ये सांसद को इतनी हमदर्दी होती छत्तीसगढ़ से, इतनी चिंता होती छत्तीसगढ़ के लिए, तो छत्तीसगढ़ के बारे में तो कभी एक शब्द नहीं बोलते। कभी आज तक के आप लोग देख लेना, कभी एक शब्द छत्तीसगढ़ के हित में नहीं बोलते। जब इनके पास फंड था, कोरोना काल था, तो पैसा इन लोग मोदी जी को दिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को फूटी कौड़ी तक नहीं दिए ये सांसद लोग। और यहाँ आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ऐसे बात का मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और जो कृत्य हुआ है उसके लिए न केवल